जिनके घर तुलसी है, जो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी हर कामनाएं पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उनकी कोई भी कामना अपने आप में अधूरी नहीं रहती। दर्शनम सर्व पाप हरम पुण्यम, ये सभी पापों का हरण कर लेती है। कामदम तुलसी बनम, ये तुलसी कामनाओं की पूर्ति करती है। रोपयंती नरश्रेष्ठा नते पश्यंत भास्करी, जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं वह यमराज के लोक में नहीं जाते। पसंती भास्करीम शब्द लिखा है, भास्कर का बेटा है यम। भगवान सूर्य ने ही इसको रहने को ये जगह दी है, तो वह यम लोक के लिए जाते नहीं हैं जो तुलसी रोपते हैं। कार्तिक का महीना है, कार्तिक में, बैसाख में, माघ में तुलसी लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप तुलसी लगाइए। जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं तो उन्हें बिल्कुल यमराज की देहली पर जाना नहीं होता। दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम तथैव च तुलसी वन संसर्ग सममेतस्त्रयम् स्मृतम। नर्मदा का दर्शन और गंगा का स्नान और तुलसी का सानिध्य, ये तीनों एक बराबर है। लिखने के लायक बात है। गंगा नहा करके आपको जितना पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा मैया का सिर्फ दर्शन करके उतना फल मिल जाता है। नर्मदा मैया के दर्शन से जितना आपको फल प्राप्त होता है, उतना फल सिर्फ आप तुलसी मैया के बगल से निकल जाते हैं, उसके सानिध्य से निकल जाते हैं, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से जितना फल प्राप्त हो जाता है, तुलसी मैया के स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नहाने के लिए गंगा की घाट में जाना पड़ेगा, तीर में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, तभी स्नान होगा। यमुना माता भगवती नर्मदा के दर्शन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी है, गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से आपको जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ मुख से तुलसी शब्द कहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ उसका चिंतन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया तुलसी की। इस धरती पर भगवान की कृपा बरस रही है, इसे मत चूकिए। इसके रोपने से, इसके पोसने से, इसके सींचने से, इसके दर्शन करने से, इसका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें 3 अक्षर है, ता, ला और सा, तब ये तुलसी बनता है। तो शब्द शरीर से अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाता है। शरीर से, ये वर्णन है इसमें। शरीर से कायक, ला शब्द है वाचिक, वाणी से जो अपराध हो गया है, और सा शब्द है जो कि कहीं चिंतन से, ये समझ लीजिए मानसिक से, मानसिकता से जो अपराध हुआ है। तुलसी ये तीनों प्रकार के पापों को जला करके राख कर देती है। 3 शब्द ता, ला और सा, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाले अपराध को जो समाप्त कर देती है, वही 3 अक्षरों से सुशोभित वो मां तुलसी। श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनानिडाम तुलसी दहते पापम बांग मनः काय संचितम। इस श्लोक में इसका व्याख्यान है। इसके जो 3 अक्षर हैं वो हमारे शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से होने वाले अपराध को ये समाप्त कर देती है। मृत्यु लोक का वरदान है तुलसी। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। भगवान बड़े दुखित होते हैं उस घर में
जिस घर में तुलसी नहीं होती। तुलसी मंजरी भीर्या होर्यादि हरिर्चनम न स गर्भगृहं याति मुक्त भागी न संशया। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान हरि की अर्चना करते हैं वह कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं जाते, उनका मोक्ष हो जाता है और लंबे समय के लिए वो भगवान के पार्षद बन करके ठाकुर जी के धाम में रहते हैं। न सगर्भ ग्रहम याति मुक्त भागी न संशय। उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं, उनको आनंद हो जाता है। इसलिए तुलसी के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह शाम दिए जलाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात पहला काम कीजिए तुलसी पूजा। अपने मंदिर में पूजा बाद में करें, जो आप रोज की पूजा करते हैं उसको बाद में करें, क्योंकि वो सूर्य उदित होने के बाद भी पूजा हो जाएगी, लेकिन तुलसी पूजन निष्फल हो जाता है सूर्य उदित होने के बाद में। सूर्य भगवान की किरण निकले, जैसे कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सूर्य उदित होने के बाद अपना प्रभाव नहीं दिखाती, ऐसी बहुत दवाई। इसलिए देसी दवाई जितना ज्यादा फायदा करती है वो रात के समय में फायदा करती है, सोते समय फायदा करती है। यह समय सूर्य निकलता नहीं है, इसके लिए प्रमाण में वो देखिए, वैदराज ने कहा था, सुखैन ने क्या कहा, यदि सूर्य की किरण निकले उससे पहले यदि संजीवनी आ जाती है तो हे राम तुम्हारा भाई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो दवाई ही ऐसी है जो सूर्य की किरण निकलने के बाद फायदा नहीं करती। ऐसी बहुत औषधियां, इसलिए देसी दवाई हमेशा रात्रि को सोते समय लिया जाए तब ज्यादा फायदा करती है। मैं तो आपको कहता ही कहा हूं कि आप अजवाइन सुबह ले लो कि दोपहर ले लो। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि रात के सोते समय लीजिए, और रात को सोते समय फायदा करती है। उसी प्रकार से तुलसी माँ, ये तो आपकी व्यवस्था है, आप जब पूजें, लेकिन कार्तिक के महीने में तो माँ तुलसी के पूजा का प्रभाव तभी है सूर्य भगवान की किरण निकल करके आवे और उससे पहले ही माँ को वंदन हो जाए, माँ की पूजा हो जाए। उसके बाद में फिर आप अपने घर में ठाकुर जी की, अपने भगवान की पूजा करते रहिएगा। और भी कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए। तो मैंने बोल दिया, न स गर्भ गर्भ में आती मुक्त भागी न संशय। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। माँ के गर्भ में कष्ट नहीं होता जीव को, तो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखता है। कंठ में तुलसी, स्नान करते समय वह जल यदि शरीर के ऊपर गिरता है तो धरती पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ और नदियां हैं, सभी तीर्थों के जल और नदियों के जल से स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह तुलसी का मानता। मैं नहाते समय तो तुलसी कभी उतारी नहीं, और मैं तो कहता हूं कंठ में पहन लिया तुलसी, बिल्कुल भी उतारने की जरूरत नहीं है। लेट बाथरूम कभी भी ना उतारे। तुलसी कंठ को छूने वाली हो। गलगंड जैसे रोग कल मैंने बोला है, और भी गले संबंधी जो भयानक रोग हैं वो नहीं होते। गुरु ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्री में गुरु उसका मजबूत रहता है जिसके कंठ में तुलसी है। पुष्कर आदि तीर्थानी गंगाधा सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। आनंद कर दिया इस श्लोक में। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में विराजित होते हैं। इसमें तो लिखा है कि जिस समय आप जल में तुलसी का पत्र डालकर भगवान सालराम को स्नान कराते हैं तो गंगा जी के जल से, पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ के जल से भगवान का स्नान हो जाता है। पुष्कर के जल को बड़ा विशेष माना गया। पुष्कर ऐसी भूमि है जहां पर इस मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम जी ने पुष्कर में वास किया है। अभी मैं पुष्कर जा रहा हूं 2 तारीख को, और वहां से आपको पुष्कर महात्म्य सुना रहा हूं। भागवत जी के साथ साथ आप पुष्कर महात्म्य सुनेंगे। और जिस दिन मैंने वहां से पुष्कर महात्म्य सुना दिया तो घर के लोग आपके लिए ताला डाल देंगे, तो भी आप पुष्कर आए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी महिमा ही इतनी है। तो मैं कहूंगा आप पहले से ही मन बना लीजिए, ताला ना तोड़ना पड़े। हाँ,
पुष्कर का महात्म्य बहुत अद्भुत है। धरती पर तीर्थ तो बहुत है, लेकिन पुष्कर अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। और हर कार्तिक में लोगों को श्री वृंदावन और पुष्कर तो जाना ही चाहिए। 3 जगह की महिमा है कार्तिक में, वृंदावन, पुष्कर और द्वारका, श्री द्वारका जी। द्वारका का भी भारी महात्म्य है कार्तिक के मास। अब हमें टाइम समय मिल नहीं पाता है। अब ये दिमाग में पढ़ लिया है कि पुष्कर में 1 रात रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। यदि द्वारका के महात्म्य में पढ़ लेते तो हम वहां भी पहुंच जाते, यानी हमने पुष्कर के महात्म्य में पढ़ लिया है। 1 रात्रि पुष्कर में रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो अब के बार तो हमारे 108 कार्तिक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 9 दिन पुष्कर में रह के आ रहे हैं, 9 रात। ये आचार्य जी आज बोल रहे थे, महाराज जी 10 तारीख को ही निकलना है क्या? क्योंकि 10 तारीख की शाम को अजमेर में है कार्यक्रम, संस्कार टीवी पर लाइव होगा। मैंने कहा 10 को तो नहीं निकलेंगे। फिर मैंने कहा मैं अजमेर से फिर पुष्कर जाऊंगा। ये बोले क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे 108 कार्तिक पूरे करने हैं, और वो तभी हो पाएंगे जब 10 तारीख को पुष्कर रुकेंगे रात्रि। इसलिए मैं भोर में वहां से 11 को निकलूंगा। 9 रात्रि पुष्कर में रुकना ही है। आप भी श्री पुष्कर आइए, 1 दिन के लिए आइए। 12 कार्तिक कम नहीं होते, 1 ही दिन के लिए आ जाना, लेकिन जरूर पधारिएगा। मैं तुलसी महात्म्य में सुना रहा हूं आपको, बहुत आनंद हो रहा है। बात आ रही है समझ में? बाहर से भी काफी भक्त लोग सुन पा रहे हैं। और जैसे 1 बज जाए तो तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके जितनी देर तक यह कार्यक्रम चलता है इसको पूरा सुन लीजिएगा। कुछ मैसेज थे मेरे पास। हाँ, अजमेर का एड्रेस है श्री श्याम गार्डन @बैकट्विट पंजाब नेशनल बैंक के सामने, फाई सागर रोड, अजमेर। ये एड्रेस श्याम गार्डन है, श्याम गार्डन। शाम को 3 से 7 इतना ही बड़ा कार्यक्रम है। आप पहुंचिए 3 बजे, मैं पहुंचूंगा 4 बजे से थोड़ा पहले, क्योंकि 2 बजे तो मुझे पुष्कर में कथा ही पूरी करनी है। फिर थोड़ा लोगों को, भक्तों को मिलना है, तो आने में लगभग मुझे 3:30 पौने 4 बज जाएंगे। हनुमान चालीसा समय से वहाँ शुरू हो जाएगा। आप जरूर पधारिए। आनंद की बात यह है कि उस दिन धन त्रयोदशी कथा है। धनतेरस कब से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, क्या उसकी महिमा है, कैसे क्या है, वो सब उस प्रवचन में उसको पूरा कर दिया जाएगा। मेरे पास कुछ मैसेज थे, उसमें यह लिखा था कि आप पुरुष भी करवा चौथ कर सकते हैं क्या? प्रश्न है, अब जवाब तो देना ही होगा ना। क्या कुंवारी बेटियां भी करवा चतुर्थी का व्रत कर सकती हैं क्या? मैंने वामन पुराण से इसका जवाब दिया है। 2 बजे वीडियो पहुंच जाएगी आपके मोबाइल पर। अभी मैं 5-7 मिनट इसलिए लेट हो गया क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, किसी ने मैसेज करके पूछा तो उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करा के आ गया हूं। और उसको टाइम मिले तो जरूर सुन लेना, बेटियां जरूर सुने उस वीडियो को। और जिनको मन कर रहा है कि करवा चौथ का व्रत कर लें कि ना कर लें, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये वीडियो है, ऑडियो है, मैंने अभी रिकॉर्ड कराई है। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं और 95 अध्याय, 95 अध्याय। वैष्णव पुराण है। और आनंद की बात यह है कि इसमें भगवान गणेश, भगवान सूर्य, भगवान नारायण, महादेव, और इसमें बहुत विस्तार पूर्वक औषधियों का वर्णन है। जहाँ गणेश जी की चतुर्थियों का वर्णन, चौथ का वर्णन किया है, उसी में करवा चौथ की भी महिमा का वर्णन है। 2 ग्रंथों में विशेष रूप से करवा चौथ की बात मिलती है। एक तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सामने करवा चौथ की महिमा का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण गणेश चौथ का व्रत करते थे। और एक देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया था करवा चौथ के बारे में, तो महात्मा पुलस्त ने इसका जवाब दिया था।
वामन पुराण में नारद और पुलस्त का संवाद है और वो संवाद 10,000 श्लोकों में 95 अध्याय हैं। उसमें मैंने एक वीडियो भेजी है, ऑडियो, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। क्या मर्दों को भी करवा चौथ का व्रत करना चाहिए क्या? पुरुषों को क्या विवाहित कन्याएं करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं क्या? 2 बजे वीडियो पहुंचेगी, तो अभी तो मैंने भेजी आश्रम में, थोड़ा उसको सही किया जाएगा ऑफिस में, तो फिर वो वीडियो पहुंच जाएगी, उसको सुन लीजिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैं आपको तुलसी महात्म्य की ही तरफ लेकर के आ रहा हूं। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादा सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। वर्ण है कि जिनके घर में तुलसी पूजी जाती है उनके घर में गंगा और पुष्कर ये दोनों आकर के बैठ जाते हैं। जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मां भगवती गंगा और तीर्थराज पुष्कर, इन दोनों का वास हो जाता है उस घर में। और जिसके घर में पुष्कर है उसे पर डे प्रतिदिन यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह बड़ी महिमा है। जिसके घर में गंगा जी है उसको रोज तर्पण श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। तो मैं सभी हर वैष्णव जनों को कहना चाहूंगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, इसकी महिमा मैंने पढ़ ली है, आप सबके घर में तुलसी हो, आपके प्रसाद में तुलसी हो, आप तुलसी का आदर करें। उनको कभी भी थायराइड नहीं हो सकता जो 5-7 पत्तियां तुलसी की रोज गटकते हैं। इसमें पारा ज्यादा होता है, इसलिए इसको दांतों से चबाया नहीं जाता, इसको गटका जाता है अंदर। ये तुलसी की पत्तियां सूख जाती हैं तो उसका चूर्ण बना करके उसका सेवन करते रहिए, इससे भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। तुलसी मंजरी युक्तो यदि प्राणान विमुंचति विष्णु सायुज मापनोति सत्यम सत्यम नपुत्तमा। वर्णन किया गया है कि जो तुलसी की मंजरी धारण करके यदि कोई वासुदेव आदि देवता का पूजन करता है तो एक एक पूजा उसकी 1,000 पूजन के बराबर हो जाती है। तुलसी मंजरी की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा विशेषता है। भगवान को तुलसी मंजरी भी चढ़ाई जाती है। तुलसी की मंजरी धारण करके यदि कोई भगवान वासुदेव आदि देवता की पूजा करता है, भगवान उसके घर को कभी छोड़ करके नहीं जाते। भगवान कहते हैं, मैं सत्य सत्य कहता हूं कि उसे मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, वह मेरे धाम को ही प्राप्त होता है। तुलसी की मिट्टी को लेप करके जो प्राण त्याग करता है उसके सैकड़ों जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें वर्णन है कि यदि कोई घर में वृद्ध है, बूढ़ा है, स्त्री पुरुष कोई भी है, उसके प्राण निकल रहे हैं तो तुलसी के गरुए में से मिट्टी लेके आइए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, मरने वाले व्यक्ति के पूरे शरीर के ऊपर लेपन कर दीजिए। मैं तो श्लोक बोल करके आपको चर्चा कर रहा हूं। तुलसी मृतका लिप्तो यस्तु प्राणान विमुच्यति यमोपी नक्षुतम सक्तो युक्तम पाप सतैरपि। उसके 100 करोड़ जन्म के पाप होंगे तो भी वह उन अपराधों से मुक्त हो जाएगा। मृत्यु से पहले जिसकी देह पर तुलसी की मिट्टी लगी हुई होगी। तुलसी की माटी का इतना बड़ा प्रभाव है। और विधान है कार्तिक स्नान में। कार्तिक स्नान में 3 चीजें शरीर से पोती जाती हैं। एक सफेद तिल पीस करके पीली मिट्टी में मिला करके, एक आंवला और एक तुलसी की मिट्टी, इन तीनों को मिला लीजिएगा और उसको अपनी देह के ऊपर पहले उसको लेपन कीजिए और उसके बाद में स्नान कीजिए। ऐसा कार्तिक महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा गया। हर एकादशी के दिन भी आप अपनी देह से तुलसी की मिट्टी का लेपन करके आप स्नान कर सकते हैं। तो यहां वर्णन है कि प्राण निकलने से पहले तुलसी मृतका लिप्तो यस्तु प्राणान विमुंचति। तुलसी की मिट्टी जिसकी देह पर लगी है और ऐसे में यदि किसी के प्राण निकल गए हैं तो उसने सैकड़ों पाप भी किए हों तो भी
उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों का अपराधी भी तुलसी की मिट्टी से पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो सबके घर में तुलसी हो। तुलसी कल्याणी है। तुलसी माँ का नाम विष्णु प्रिया है, तो एक नाम कल्याणी है, उसका एक नाम सुगंधा है। ये 8 नाम के अलावा है। 8 तो मैंने कल व्याख्यान किया ही है। ये तो मैया जी के 1000 नाम है। 1000 का संक्षिप्त 8 में ही कल आपके बीच में वो बात रख दी गई है। अगली बात कही गई कि तुलसी काष्ठजम यस्तु चंदनम धारये नर तद्देहम न स्पृशित पापम क्रियमाणामपि यत्। तुलसी की लकड़ी को चंदन में घिसिए, भगवान को लगाइए, अपने भाल पर, अपने माथे पर लगाइए। वर्णन है कहा गया जो तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को इस लोक में किए हुए कोई भी पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता।